उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। अगर पूरा 410 वेगा पड़ा तो आपा जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाएगा। परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, यानी पीएम मोदी ने बीजेपी को 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लेकिन 400 क्यों? आखिर 400 सीटें बीजेपी के लिए इतनी अहम क्यों हैं? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि 400 सीट जीतने के बाद बीजेपी संविधान में बदलाव करेगी। तो आज हम इस वीडियो में इन चर्चाओं पर बात करेंगे। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विभाग। क्या मोदी सरकार सच में संविधान में बड़े बदलाव करेगी? कुछ समय पहले बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बयान भी इस तरफ इशारा करते हैं। 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। वहीं 10 मार्च 2024 को बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हाल ही में कई भाजपाई नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो बीजेपी संविधान बदल देगी और संविधान बदलने के लिए उन्हें प्रचंड बहुमत की आवश्यकता है। राजस्थान के नागौर से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कहती हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। इसके साथ ही और ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी नेता ये बोलते दिख रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 सीट क्रॉस करती है तो उनका इरादा संविधान बदलने का ही है। अगर बीजेपी का यही इरादा है तो क्या बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को बदल देगी? आखिर क्यों बदल देगी? आखिर ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि बीजेपी जिस संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेती है उसे ही बदलना चाहती है? संविधान में संशोधन होते रहते हैं लेकिन बीजेपी के नेताओं के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वह संविधान के बेसिक ढांचे में भी संशोधन करना चाहते हैं। अगर संविधान के बेसिक ढांचे में संशोधन कर सकती है तो फंडामेंटल राइट्स में भी हस्तक्षेप करने से उन्हें कौन रोकेगा? 1998 में जब भाजपा एनडीए के रूप में सत्ता में आई तो भाजपा ने पहला काम किया वह संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त करा। हालांकि वेंकटचलैया कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि हमारे संविधान के साथ किसी भी छेड़छाड़ का कड़ा विरोध हुआ था। 2014 के बाद से जब भाजपा सत्ता में लौटी, संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का उपयोग विवाद का मुद्दा बना हुआ है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख विवेक देबरॉय ने भी एक नए संविधान का आह्वान किया था और आए दिन बीजेपी के साथ साथ राज्य के अधिकारी भी इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। बीजेपी के इन बयानों से विपक्ष पार्टियों को साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी अगर 400 पार का आंकड़ा पार कर गई तो संविधान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने रैलियों में ये बात साफ कर चुके हैं कि बीजेपी संविधान को लेकर एक बड़ी चाल चल रही है। अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो गई तो आने वाले समय में देश की जनता को कई सारे खराब मंजर देखने को मिल सकते हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी के 400 पार होते ही देश के युवाओं को एक बड़ी समस्या होने वाली है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि संविधान को ही बदल दिया जाए। अगर मोदी जी के पास ऐसी शक्ति आ गई तो इस देश की गरीब जनता को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए इस किस्म के बयानों पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी का ये इरादा नहीं है तो आखिर इन बयानों पर पीएम मोदी ने क्यों नहीं रोक लगाई? आपको बता दें कि अगर कोई पार्टी बहुमत है तो संविधान में संशोधन कर सकती है, वह भी राष्ट्रपति की मंजूरी से। लेकिन अगर संविधान को बदलने की बात हो तो पार्टी को 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। इसलिए बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देकर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि बीजेपी अगर सच में 400 पार का आंकड़ा पार कर जाती है तो वह बड़े निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाएगी और जनता को न चाहते हुए भी
उनके इशारों और नियमों का पालन करना होगा। इन बयानबाजियों के दौरान आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी पार्टियों के आरोप सही साबित होंगे? क्या बीजेपी सच में 400 का लक्ष्य पार करने के बाद संविधान में बदलाव लाएगी, या ये सब एक चुनावी जुमला है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।